बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग स्टाइल में ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई जो है वो कपिल शर्मा की बहुत ही फेवरेट चिकन कढ़ाई है। मुझे कपिल शर्मा जो है उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनकी हर वीडियो को देखती हूँ। तो मैंने एक वीडियो में उनकी ये फेवरेट ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनती देखी, तो मैंने चिकन कढ़ाई को घर में ट्राई किया। यकीन माने बहुत ही टेस्टी जो है ये चिकन कढ़ाई बनी। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी ये चिकन कढ़ाई जो है इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर जो है हमने बटर डाल लिया है। बटर जो है मैंने हाफ कप लिया है और बटर को मैंने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। बटर जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें हम 7 से 8 अदद डालेंगे और हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें नेक्स्ट डाल रही हूँ प्याज। प्याज हमें चाहिए 1.5 कप जो है। प्याज का इस्तेमाल जो है हम इसमें ज़्यादा करेंगे। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, प्याज को जस्ट मैंने सॉफ्ट किया है। फिर इसके बाद हम अदरक डाल देंगे। अदरक जो है हम तकरीबन 3 टेबल स्पून तक डालेंगे। अदरक को भी हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 3 टेबल स्पून। अब अच्छा सा हमने मसाले के अंदर जो है मिक्स करना है और लहसुन को इतना पकाना है कि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन जो है मैंने 1000 ग्राम लिया है, यानी ये फुल चिकन है। अब चिकन को हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। चिकन जो है हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। अब हम इसमें डालने लगे हैं सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे टेस्ट और एंड में हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर जो है हम इसमें लेंगे 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चिकन कढ़ाई का। अब सारे मसालों को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, अच्छा सा फ्राई करना है चिकन के साथ। चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। तो अब हम इसमें फ्रेश टमाटो पेस्ट डालेंगे 1 कप। टमाटरों को भी अच्छा सा हमने फ्राई करना है। ऑयल जो है देखिए ऊपर आ गया है। टमाटर जो है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जो है पानी। अगर चिकन में कसर होगी थोड़ी बहुत तो बिल्कुल चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ऑयल जो है हमारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा तो बहुत अच्छा, ज़्यादा उसका फ्लेवर जो है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है फ्रेश। माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी रेडी हो रही है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और एंड में हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं और फ्रेश क्रीम डाल दी। आप इसको हल्का सा मिक्स करें और माशाल्लाह से हमारी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त क्रीमी जूसी चटपटी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। आप इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कपिल शर्मा की बहुत फेवरेट कढ़ाई है और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी है और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। अल्लाह हाफिज़।